याहिया सिनवार की हत्या ने हमास के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। उनकी हत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं, बल्कि एक संगठन के लिए गंभीर संकट का संकेत है। कई लोगों का मानना है कि हमास अब वह सामूहिकता और नेतृत्व का अनुभव नहीं कर सकता जो अब तक इसकी पहचान रहे हैं। इस घटना के बाद हमास में आंतरिक कलह का संभावना बढ़ गई है। नेतृत्व में वैकल्पिकता न होने के कारण संगठन में घनिष्ठता के क्षीण होने की आशंका बनी रहती है। इसके परिणाम स्वरूप हमास की रणनीति और नीतियों में भी बदलाव आ सकता है, जिसके प्रभाव से पूरी गाजा पट्टी की स्थिति परिवर्तनशील हो सकती है। सिनवार की हत्या के संभावित लाभ केवल हमास के लिए नहीं हैं, बल्कि यह इजरायली सरकार के लिए भी सकारात्मक संकेत हो सकते हैं। अगर हमास में नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो यह न केवल इजरायल के लिए सुरक्षा का एक नया अध्याय खोल सकता है, बल्कि गाजा में स्थिरता की भी उम्मीद जगाता है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे हत्या के परिणाम स्वरूप केवल हमास की समाप्ति नहीं होगी। इसके स्थान पर नए नेता उभर सकते हैं, जिनकी दृष्टि और रणनीतियां हमास से अलग हो सकती हैं। ऐसे में गाजा में नए राजनीतिक समीकरण और संभवतः नई संघर्ष स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। याहिया सिनवार की हत्या का सबसे बड़ा असर फिलिस्तीन इजराइल संबंधों पर पड़ेगा। नई नेतृत्व में हमेशा पहले से भिन्न विचारधाराएं और रणनीतियां भौतिकता में आ सकती हैं। अगर हमास के अगले नेता वैकल्पिक दृष्टिकोण के साथ आते हैं, तो यह शांति वार्ताओं की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। गाजा पर नियंत्रण की बात की जाए, तो सत्ता में इस बदलाव के कारण किसी नए दल का उद्भव भी हो सकता है। इस नए नेतृत्व के साथ गाजा की स्थिति गंभीर परिवर्तन का सामना कर सकती है, जिससे क्षेत्र में नया संघर्ष या शांति में सुधार हो सकता है। आखिरकार, याहिया सिनवार की हत्या का प्रभाव सीधे तौर पर समाज और राजनीति पर पड़ेगा। गाजा में संतुलन के लिए आवश्यक है कि अगली पीढ़ी की नेतृत्व की क्षमता और दृष्टि का सही फांग हो। इससे हमास की नीयत और उद्देश्य को भी परिभाषित किया जा सकेगा।